ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि का महापर्व 9 देवी यानी कि 9 कन्याओं को समर्पित होता है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा, समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुख, दरिद्रता जो भी होते हैं, हमारी दुख और दर्द होते हैं, वे सभी दूर हो जाते हैं और सभी समस्याएं से हमें छुटकारा मिल जाता है। ग्रह कलेश की समस्या अगर चल रही हो तो वह भी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु काल, काल सर्प दोष, यह भी दूर हो जाता है। और अगर शनि से पीड़ित व्यक्ति को किसी ने कन्या भोजन किया है तो उससे भी उसे राहत मिलती है। दोस्तों, घर में खुशियाँ आती हैं कन्या भोजन करने से और घर में सुकून मिलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर धरती पर आ चुकी हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर रही हैं। जब जब माता रानी धरती पर हाथी की सवारी पर आती हैं, हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फल फूल खिलने लगते हैं और वर्षा होने लगती है और हरियाली ही हरियाली चारों तरफ फैल जाती है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रे बहुत ही शुभ और मंगलदायी माने जा रहे हैं और इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार के दिन से शुरू हो चुके हैं और इसका समापन जो है वह 23 अक्टूबर यानी कि दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर के दिन मंगलवार के दिन जो दुर्गा विसर्जन है वह किया जाएगा। जो लोग माता रानी की इन नवरात्रों में मूर्ति स्थापना करते हैं वह लोग 24 अक्टूबर को मंगलवार के दिन विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी तिथि और नौमी तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान होता है और इस बार महाअष्टमी 22 अक्टूबर रविवार के दिन है और नौमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार के दिन पड़ रही है। तो ऐसे में आप अष्टमी या नौमी जिस भी दिन आप कन्या पूजन करते हैं वह आप अवश्य ही कीजिए। कन्याओं को भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। हमारे शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलदायी मानी जाती है और 8 दिनों की जो नवरात्रि होती है वह अच्छी नहीं मानी जाती है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान हमें प्रदान करती हैं। कुंडली में जो भी कष्ट होते हैं हमारे, उन्हें वह ठीक कर देती हैं। अगर माता के भक्तों पर कोई कष्ट होता है तो उन कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही कर देती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का निवास होता है, सभी दुख दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं और नवरात्रि में माता रानी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। लेकिन नवरात्रि की पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वह होता है कन्या पूजन का। जी हाँ, व्रत आप कर रहे हैं, माता की 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर कन्या भोजन नहीं कर रहे हैं तो यह शुभ नहीं होता है। पूर्ण फल जो है तभी प्राप्त होता है जब आप कन्या भोजन करते हैं। और दोस्तों, कन्या भोजन जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। कन्या के रूप में स्वयं माता वैष्णो, माता जगदम्बा, 9 देवियों अर्थात ब्रह्मांड इनके शरीर में कण कण में वास करते हैं और नवरात्रि के छोटी छोटी कन्याओं को जब माता रानी के स्वरूप में आप उन्हें बुलाते हैं तो छोटी छोटी कन्याओं के रूप में ही माता रानी स्वयं आपके घर में आती हैं और कन्याओं को भोग जब लगाया जाता है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उन्हें प्रसन्न जब किया जाता है बदले में वह हमें आशीर्वाद ज़रूर देती हैं। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट या उपहार आदि दिए जाते हैं और माना जाता है कि कन्याओं को अगर कोई भी भेंट अगर दी जाए और वह खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो समझ लीजिए माँ आप पर प्रसन्न है। माता रानी ने वह सभी आपका स्वीकार कर लिया है गिफ्ट। कन्याएं अगर प्रसन्न होती हैं तो समझ लीजिए माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिल चुका है। माता रानी से उन्हें मुंह मांगा जो वरदान आप चाहते हैं वह अवश्य प्राप्त होता है। और कन्या पूजन कोई भी मामूली एक पूजन नहीं माना जाता है। दोस्तों, समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। कहते हैं कि 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से हमें करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए कन्याओं को सताना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कन्याओं की जितनी सेवा हो सके हमें उतनी करनी चाहिए और आप जितनी सेवा करेंगे वह कम ही होता है। और कन्याओं के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर में आती हैं। तो नवरात्रि में
कितनी उम्र की जो कन्याएं होती हैं हमें उनको बिठाना चाहिए। देखिए, कन्या पूजन आप जब करेंगे तो आप हो सके तो एक दिन पहले उन्हें आमंत्रित कीजिए, क्योंकि यह एक दिन पहले आमंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो उम्र है वह कन्याओं की 2 साल से लेकर 10 साल तक की ही होनी चाहिए। और अष्टमी तथा नवमी के दिन कन्या का पूजन कराना चाहिए हमें। और उपहार आदि जो है वह देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका आपने अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है दोस्तों। और इस दिन जितना हो सके अपने घर कन्याओं को आमंत्रित कीजिए, उन्हें बुलाइए, ज़रूर बुलाना चाहिए। और उनके आने पर कन्याओं का स्वागत भी अच्छे से करना चाहिए। कन्याओं के पैरों को कच्चे दूध में गंगा जल और पानी मिलाकर ज़रूर धोना चाहिए। और ख़ासकर पुरुषों को कन्याओं के जो पैर होते हैं अवश्य धोने चाहिए। इससे माँ वैष्णो अति प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, उनके उसके बाद आप साफ ज़मीन पर साफ कपड़ा बिछाकर कन्याओं को बिठाना चाहिए आपको। इसके बाद अक्षत और कुमकुम लगाकर तिलक करना चाहिए। उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए माता को, कन्याओं को। लेकिन एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। यह अशुभ होता है और घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूड़ियाँ हो या 3 रोटियाँ हो, कभी भी किसी की थाली में हमें नहीं परोसनी चाहिए। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक-एक करके, आप अगर देना चाहें तो एक-एक करके आप दे सकते हैं। इससे संख्या भी बढ़ जाती है और आपको दोष भी नहीं लगता है। भोजन में आपको खीर पूड़ी बनाना चाहिए, हलवा बनाना चाहिए, काले चने जो होते हैं वह बनाना चाहिए, आलू की सब्ज़ी वह भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि आप जो भी भोजन बनाएँ कन्या भोजन के लिए, उसमें लहसुन या प्याज का आपने प्रयोग नहीं करना होता है। और अक्सर लोग कुरकुरे देते हैं, चिप्स देते हैं, चिप्स के पैकेट देते हैं कन्याओं को। यह आपने बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें आप पढ़िए तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें लहसुन और प्याज होता है। इसलिए आपने चिप्स और कुरकुरे नहीं देने हैं कन्या भोजन में। और ऐसे करने से व्रत जो होता है वह खंडित हो सकता है, माँ दुर्गा क्रोधित भी हो सकती हैं। आपके 9 दिन तक आपने 9 दिन तक लहसुन प्याज का व्रत किया है, लेकिन आपकी एक गलती, सिर्फ एक गलती आपके व्रत को खंडित कर सकती है। तो आपने यह कार्य नहीं करना है। कई लोग घर में भोजन ना बनाकर बाजार से खरीदा हुआ भोजन लेकर आते हैं और फिर कन्या भोजन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी तबीयत ठीक है, तो आप कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं तो आपने अपनी घर की किचन में ही बनाया हुआ, रसोई का बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन कन्याओं को खिलाना चाहिए। कन्याओं को आप प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक की बनी हुई प्लेट्स या दोने जो मिलते हैं मार्केट में, वह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और प्लास्टिक का प्रयोग पूजा पाठ में करना शुभ नहीं होता है, अशुद्ध माना जाता है प्लास्टिक का प्रयोग करना। क्योंकि प्लास्टिक में कहा जाता है कि प्लास्टिक के बर्तनों में बनाते समय जानवरों की हड्डियों का प्रयोग होता है, ऐसा सुना है मैंने। और प्लास्टिक वैसे भी यूज़ करना सही नहीं होता। ऐसा आप बिल्कुल भी अनर्थ बिल्कुल ना करें ऐसा। और हो सके तो स्टील के या पत्तों के जो बने हुए बर्तन होते हैं, आप भोजन उसमें करा सकते हैं कन्याओं को। बहुत ही ज़्यादा यह सही रहता है। दोस्तों, अगर नवरात्रि के दिनों में कन्या भोजन अगर आप शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, अगर शुक्रवार के दिन कन्या भोजन पड़ रहा है, तो आपने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने घर में अपने कोई भी खट्टी चीज़ नहीं बनानी है और ना ही कन्या पूजन में वह शामिल करनी है। क्योंकि शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा होती है और नवरात्रि में माता संतोषी सक्रिय होती हैं, सक्रिय अवस्था में होती हैं माता संतोषी। ऐसा इसलिए। और आप देखिए, खट्टी चीज़ बिल्कुल भी ना बनाइए, नवरात्रों में भी ना बनाएं तो अच्छा ही है। और अगर 9 देवियों के साथ जब भी आप कन्या भोजन करते हैं तो 9 देवियों के साथ आपके घर में माता संतोषी भी आती हैं। इसलिए अगर कन्या भोजन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो खट्टी चीज़ें घर में दोस्तों बिल्कुल भी ना बनाइए आप। दोस्तों, कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को उपहार में आप थाली दे सकते हैं, स्टील की थाली दे सकते हैं उन्हें खुश करने के लिए। और दक्षिणा उस थाली में ज़रूर डालिए। जब भी आप स्टील की प्लेट दे रहे हैं तो वह कन्याएं घर में जाकर बहुत समय तक उस थाली में मतलब कि खाना खाती हैं, उन्हें अच्छी लगती है थाली, वो
उनके नाम की होती है। छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टील की थालियाँ होती हैं, आप वह दे सकते हैं। स्टील के टिफ़िन होते हैं, वह दे सकते हैं। और जब वह कन्याएं घर में जाकर भी उस स्टील की थाली में ग्रहण करती हैं भोजन, तो बहुत ही ज़्यादा इसका भी पुण्य मिलता है। और कन्याओं को दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जब कन्याएं खुश होती हैं और दक्षिणा आप देते हैं, दक्षिणा देकर आप विदा करते हैं उन्हें, तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और वह बदले में खुशी खुशी आपको धन प्रदान भी करती हैं। कहीं कहीं ना कहीं उनकी खुशी आपके जीवन में भी खुशी लेकर आती है। कन्या को कोई भी सुंदर गिफ्ट आप दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं, माता रानी भी उतनी ही जल्दी आप पर कृपा प्रदान करती हैं अपनी। और ऐसे में अगर आप चॉकलेट का बॉक्स देना चाहें, वह दे सकते हैं। सुंदर से कपड़े देना चाहें, वह दे सकते हैं अगर आपके सामर्थ्य में है। और एक बात का ध्यान रखना है कि कपड़े ब्लैक कलर के नहीं होने चाहिए। स्टील के बर्तन में बता चुकी हूँ, वह दे सकते हैं। और याद रहे दोस्तों कि लोहे का कोई भी सामान आपने कन्या को नहीं देना है। ध्यान रखिए इस बात का। और कोई भी, जैसे अगर हम लोहे का सामान देते हैं तो राहु केतु का प्रभाव हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। और जब कन्या अपने घर से प्रस्थान करें, आपके घर से जाएं, तो उनके चरण दोस्तों ज़रूर छूइए और उनसे मन ही मन अपनी प्रार्थना कीजिए और वह पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना ज़रूर कीजिए। सच्चे दिल से मांगी हुई जो भी मुराद होती है, माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। और इस प्रकार से आप कन्या भोजन करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।